हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ, जो कि एनसीईआरटी से। बच्चों, हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड सेकेंड पार्ट खत्म कर दिया है। बच्चों, हम इसमें एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट करेंगे, जो कि मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेम द टाइप ऑफ quadrilateral form if any by the following point and give reason for your answer। बच्चों, इसमें हमें बताना है कि जो ये पॉइंट दिया है, इससे कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उसका नेम बताइए और रीजन दीजिए। तो चलिए बच्चों, हम अपना क्वेश्चन करते हैं। बच्चों, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, हम अपना क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों? 4,5 7,6 4,3 1,2 है। इससे हमको बताना है कौन सा कोऑर्डिनेटर बनेगा। चलिए बच्चों, हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? सबसे पहले हम इसका नाम दे देते हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी। बच्चों, यदि हम निकाल लेते हैं ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी साइड और एडी साइड, और डायगोनल ए सी और बी डी। यदि बच्चों हम ये साइड निकाल लेंगे, चार साइड निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा कोऑर्डिनेटर बनेगा। और डायगोनल निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेटर बनेगा। पैरेललोग्राम बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, फिर रोम्बस बनेगा। तो बच्चों, हमको इसी से साइड निकालना पड़ेगा। तो बच्चों, साइड कहाँ से निकलेगा? डिस्टेंस फार्मूला से। कहाँ से बच्चों? डिस्टेंस फार्मूला। तो बच्चों, हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी की सहायता से बच्चों, इसी फार्मूले की सहायता से हम निकालेंगे ए बी साइड। क्या बच्चों? ए बी साइड। ए बी साइड हमारा ए है, बी है। अब बच्चों, यहाँ से x2 हमको लेना पड़ेगा। x2 हमारा क्या है? 7 है। क्या है बच्चों? 7। और x1 क्या है? 4 है। तो -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 6 है। y1 क्या है? 5 है। -5 का 6 -5 का होल स्क्वायर। यहाँ से बच्चों ए बी साइड क्या निकल के आएगा? रूट में 7-4 का 3 का स्क्वायर प्लस 6-5 1 का स्क्वायर। बच्चों, यहाँ से ए बी हमारा क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो बच्चों, हमारा ए बी इक्वल टू क्या हो गया? √10। क्या बच्चों? ए बी की वैल्यू आ गई हमारा √10। अब बच्चों, हम निकालेंगे बी सी की वैल्यू। किसका बच्चों? बी सी। बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों? अब यहाँ से x2 हमारा क्या है? 4 है, माइनस x1 क्या है? 7 है। 4 - 7 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 3 है। 3 माइनस y1 क्या है? 6 है। 3 - 6 का होल स्क्वायर। अब बच्चों, बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से रूट में 4 - 7 -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 -3 का स्क्वायर। यहाँ से बच्चों, बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9। बी सी की वैल्यू क्या आ गया बच्चों? रूट में 9 + 9 18 आ गया। क्या आ गया बच्चों? 18। अब इसी तरह बच्चों, हम वैल्यू निकालेंगे किसका? सी डी का। सी डी की वैल्यू निकालेंगे। सी डी की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों? x1 x2 क्या है?
1 है। y2 क्या, x1 क्या है, -4 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 2 है। y1 क्या है, यहाँ से 3 है, तो -3 का स्क्वायर। अब यहाँ से सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, सी डी की वैल्यू आ गई 1 -4 -3 का स्क्वायर प्लस 2 -3 -1 का स्क्वायर। अब यहाँ से सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1। तो सी डी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 9 + 1 10 √10 सी डी की। अब बच्चों हम वैल्यू निकालेंगे ए डी का। किसका बच्चों, ए डी। तो रूट में ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 क्या है, 1 है, x1 क्या है, 4 है, 1 -4 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 2 है, y1 क्या है, 5 है, -5 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं बच्चों एडी की वैल्यू क्या आ जाएगा, एडी रूट में 1 -4 -3 का स्क्वायर प्लस 2 -3 -3 का स्क्वायर। एडी की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर 9। एडी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, रूट में 18 आ गई। क्या आ गई बच्चों, रूट में 18। अब बच्चे हमने चारों साइड निकाल लिया। क्या निकाल लिया बच्चों, ए बी इक्वल टू क्या है, √10 है। बी सी की वैल्यू क्या है बच्चों, √18 है। और सी डी की वैल्यू क्या है बच्चों, √10 है। और बच्चों ए डी की वैल्यू क्या है, √18 है। अब बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा चारों साइड निकल गया है, ए बी बी सी सी डी ए डी। तो बच्चे आज हमें पता चल सकता है कि जो हमारा ए बी है और सी डी है यह इक्वल है, और बी सी और ए डी ये इक्वल है। मतलब बच्चों हमारा कोऑर्डिनेटर में अपोजिट साइड इक्वल है। अब बच्चों इससे आप पैरेललोग्राम बनेगा या रेक्टेंगल, वो इसके लिए हमको बच्चों इसका क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल। यदि बच्चों डायगोनल सेम आता है तो बनेगा रेक्टेंगल। यदि बच्चों डायगोनल डिफरेंट आता है तो बनेगा क्या बच्चों, पैरेललोग्राम। तो बच्चों हम अब डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल कैसे निकलेगा अब हम अभी देखेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, डायगोनल निकालेंगे। किसका बच्चों, ए सी। ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ए सी तो x2 क्या है, 4 है, माइनस x1 क्या है, 4 है, 4 -4 का स्क्वायर प्लस या y2 क्या है, 3 है, y1 क्या है, 5 है, -5 का -3 -5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 4 -4 का 0 का स्क्वायर प्लस 3 -5 -2 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आ गई, 0 का स्क्वायर 0 प्लस -2 का स्क्वायर 4। बच्चों यहाँ से ए सी की वैल्यू आ गई 4 मतलब 2। बच्चों हमारा ए सी की वैल्यू 2 आ गया। अब इसी तरह बच्चों हमको निकालना पड़ेगा बी डी का वैल्यू, डायगोनल बी डी। इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों वो हम देखेंगे। बी डी x2 क्या है, 1 है, और बच्चों वो x1 क्या है, -7 है। क्या 7 है, 1 -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 2 है, y1 क्या है, -6 है, तो 2 -6 का स्क्वायर। अब यहाँ से बी डी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 1 -7 का -6 का स्क्वायर प्लस 2 -6 -4 का स्क्वायर।
अब यहाँ से बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? माइनस इसका स्क्वायर 36 प्लस -4 का स्क्वायर 16। यहाँ से बी डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? बी डी की वैल्यू 6 6 12 3 1 4 1 5 रूट 52 आ गया। फिर रूट 52 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? बी डी की वैल्यू बी डी 13 चौका 52 क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 13। अब बच्चों हम क्या देख सकते हैं? यहाँ से बच्चा हमारा आंसर क्या होगा? अब बच्चों हमारा वैल्यू निकला था ए बी का रूट 10, बी सी का रूट 18, सी डी का बच्चों रूट 10, ए डी का रूट 18। बच्चों ये वैल्यू हमारी साइड की है। साइड की वैल्यू क्या बच्चों आया है? अपोजिट साइड और इक्वल आया है। अब बच्चों डायगोनल की वैल्यू हमने निकाला है। क्या डायगोनल निकाला? ए सी इक्वल टू 2 आया है। बी डी की वैल्यू हमारा रूट 13 आया है। अब बच्चों अब देखिए बच्चों यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा, या एक रेक्टेंगल बनेगा या पैरेललोग्राम बनेगा, या पैरेललोग्राम बनेगा। बच्चों यहाँ से हमारा साइड अपोजिट आर इक्वल है, यहाँ से रेक्टेंगल बनेगा पैरेललोग्राम। अब बच्चों यदि डायगोनल सेम होता तो हमारा रेक्टेंगल बनता, लेकिन बच्चे यहाँ डायगोनल अलग है, इसलिए बच्चा हमारा पैरेललोग्राम बनेगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आर इक्वल होता है और डायगोनल अलग होता है, इसलिए बच्चों इससे हमारा क्या बना? पैरेललोग्राम। चलिए बच्चों उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा, जो क्वेश्चन आप समझ में आया होगा। चलिए बच्चों हमारा लेक्चर यहीं तक का। धन्यवाद बच्चों, आप अच्छे से पढ़िए, अपना बोर्ड में अच्छे से नंबर गेन करिए।